मैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी हूँ। अपने अंदर समाये ताल तलैया और शैल शिखरों से जाना जाता हूँ। मुझे देश के चुनिंदा सुंदर शहरों में गिना जाता है। हर तरफ हरियाली, खुश मिजाज लोग, गंगा जमनी तहजीब, हंसते खिलखिलाते बच्चे, बड़े और बुजुर्ग, हर तरफ चहल पहल। अभी चल रहे हैं जाड़ों के दिन। सूरज ढलते ही जल जाते हैं घरों के बाहर अलाव। चाय की चुस्की के साथ गुमटी पर बातों के चटकारे लेते लोग। इनको ज़रा भी खबर नहीं थी कि कुछ देर बाद जो होगा वो पीढ़ियों तक नहीं भूला जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो सब तहस नहस कर देगा और मंजर रूह कपा देगा। किसी की लापरवाही हजारों लोगों की मौत का सबब बनने वाली थी और मैं सिर्फ देख रहा था ये सब होते हुए। और शासन प्रशासन एक तरह से मौन था, या ये कहें कि जहरीली गैस वातावरण में घुलकर निर्दोष शहरवासियों को मौत की गहरी नींद सुलाती सरपट इधर से उधर बहे जा रही थी। 2 दिसंबर 1984 की रात का मंजर 41 साल बाद भी सोचकर सिहरन पैदा कर देता है। ये मंजर, वो काली रात मेरे काले इतिहास में एक काला दाग है जिसे मैं चाहकर भी नहीं मिटा पाऊंगा। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना है जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। किसी की एक लापरवाही पीढ़ियों का दर्द बनकर रह गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी MIC गैस का गुपचुप रिसना हजारों लोगों की जान को अजगर की तरह निगल गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3000 के आसपास निर्दोष लोगों की मौत हो गई। जो आंकड़ों में नहीं, वो पता नहीं कितने होंगे। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 10,000 से ज़्यादा लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। 5 लाख लोग MIC के रिसाव से प्रभावित हुए। इस बीच 16 सालों के दौरान गैस रिसाव से होने वाली संक्रामक बीमारियों से 15,000 लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी में 3,000 से अधिक जानवर भी मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हुए। गैस रिसाव रात लगभग 11:20 पर शुरू हुआ और 3 दिसंबर को 2:16 तक, यानी मात्र 3 घंटे में जहरीली गैस ने मेरे पुराने हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हमीदिया और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 1200 बिस्तरों की क्षमता रात लगभग 1:15 बजे ही पूरी तरह भर गई थी। गैस के लीक होने की वजह से टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी से मिल जाना, इससे टैंक में दबाव बन गया और वो लीकेज कर गया। 2 और 3 दिसंबर सन 1984 की रात में विश्व की भीषणतम गैस त्रासदी के नाम से भोपाल फेमस हो गया। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ यूनियन कार्बाइड में। आप देख रहे होंगे 2-3 दिसंबर 1984 की रात में यही वो बिल्डिंग है यूनियन कार्बाइड, जिसकी गैस ने कई परिवारों को ख़त्म कर दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई थी। और आज देखिए आप, आज पूरे 41 साल हो गए इस गैस कांड त्रासदी को। 41 साल में आप देखिए ये खंडर हो गई है बिल्डिंग और इसमें तमाम जंगल उग गया है। लेकिन 41 साल भी, आज भी जो इसका दंश झेल रहे गैस पीड़ित हैं, आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। कई लोगों को ऐसी अनुवांछनिक बीमारी हो गई है,
पानी से लेकर हुई है, शरीर में जो है जलन को लेकर हुई है, चमड़ी के लिए हुई है, और इस क्षेत्र का जितना भी ये आप भूस्तर देख रहे हैं, भूजल, वो भी बुरी तरह प्रदूषित है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कचरा था यूनियन कार्बाइड का, उसको आके पीतमपुर में जला दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी आज इसको 2 दिसंबर को 41 साल हो गए हैं, उसके बाद ये देखिए बिल्डिंग कैसी भयावह नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए 2-3 दिसंबर 1984 की वो काली और भयावह रात है ना, भूलने से भी नहीं भुलाई जाती। उस दिन कार्बाइड कारखाने से MIC गैस जो बहुत ही घातक जहरीली होती है, फाजिन से बनाई जाती है, उसका रिसाव हो गया था जी, टैंक नंबर 610 से। 610 जी। अब वो क्या है कि हवा में आई, हाँ। तो उससे रिएक्शन होकर उससे और कई 1 दर्जन गैसें बन गई, जो सब घातक थी। ये गैस ऐसा करती है कि गला चोक करती है, आँखों में जलन पैदा करती है, सांस लेने में, तो ऐसे घुट के उसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, मतलब काल कवलित हो गए। हालांकि इसमें आंकड़ा सरकार मान नहीं रही है, मगर यहाँ के सामाजिक संस्थाएं, संगठन, यहाँ के लोग, यहाँ के पत्रकार, ये सब मानते हैं कि उस दिन बहुत अनगिनत लोगों की मौतें हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की रात मेरे लिए सबसे दर्दनाक थी, जब मेरी धमनी में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्तियां बनी हुई थीं। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोग तो सदा के लिए नींद में सो गए। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर सड़कों पर दौड़े, लेकिन घरों के बाहर के हालात और भी खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाँफते हाँफते ही मर गया। वहाँ से पता चला कि वो कार्बाइड में गड़बड़ हुआ, तो फिर एकदम से मेरे को लगा कि यार कार्बाइड में तो मेरा भाई गया हुआ, छोटा ड्यूटी पे गया। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं खबर के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने ब्रदर की चिंता में पहुँच गया कार्बाइड में। और वहाँ पहुँचे तो देखा मैंने कि भगदड़ मची हुई, लोग रेंग रहे हैं, फंसूकर निकल रहा है गलियों में। सामने जो झुग्गी बस्ती उसमें भैंसें मरी पड़ी हैं, उनके पेट फूल रहे हैं, कोई बकरी से चिपका मरा पड़ा है, 2 जन मरे हुए। और वहाँ पे मेरे को 2-3 पत्रकार साथी अपने मिले, प्रीपेस जनरल के उस समय वो जो अपने संजीव मुझपुरिया थे, है ना, वो थे, और ये S श्रीनिवासन, ये 2 साथी थे। और एक राजेश गाइड उद्वानी हुआ करता था, फर्ज वीकली निकालता था, वो भी गया था। वो भी दाढ़े मार मार के रो रहा था, बोले मेरा ये रिश्तेदार मर गया, मेरा ये रिश्तेदार मर गया। तो हम लोगों ने पूछा, और उसी समय कमिश्नर, अपने भोपाल संभाग के कमिश्नर रंजीत सिंह उस समय थे, वो और जे मुकुंद, वो जो प्रोडक्शन वर्क्स मैनेजर थे कारखाने के, वो उसी समय कार में बैठ के आए हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा इनसे पूछे क्या हुआ, तो जय मुकुंद ने तो हमसे ये बोल दिया कि भाई कुछ नहीं है, सब ठीक है, कंट्रोल है, कुछ नहीं होगा। मगर बाद में फिर हमने रंजीत सिंह जी को इंसिस्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा, रंजीत सिंह ने कहा कि नहीं, इनको बताइए कि क्या बात हुई है। तो फिर उसने, जय मुकुंद ने बताया कि हमारे यहाँ से थोड़ी सी MIC गैस लीक हो गई है। हालांकि उस समय मरने वालों की तादाद ज़्यादा होने के कारण पर्यावरणीय खतरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस ने यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास के इलाके की ज़मीन, पानी और ठोस पदार्थों का विधिवत परीक्षण किया। ग्रीन पीस ने पाया कि MIC के रिसाव के कारण यहाँ की ज़मीन और पानी में अब प्रदूषित तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं। गैस त्रासदी पर 30 साल मुकदमेबाजी होती रही। फरवरी 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इस त्रासदी से जुड़े सभी मामले निपटाने का आदेश दिया। हालांकि त्रासदी से जुड़े कई मामलों का अब भी कोई निपटारा नहीं हो पाया है। भारत और अमेरिका में इससे जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं। देखो, सरकार ने गैस भोपाल के लोगों के साथ
सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने शुरू से छलावा किया, शुरू से धोखा दिया। एक तो ये बताया कि भैया कारखाना इसलिए लगा कि हम खेती का और हम ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कीट पतंगे मरेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। बजाय उसके इन्होंने उसकी घातकता बढ़ाते गए हैं, ये प्रयोग किया लोग। अब उसमें ये हुआ कि फिर इन्होंने क्या किया, गैस कांड के बाद में सरकार ने कहा कि सारे अधिकार लोगों के ले लिए कानून बना के, कि कोई व्यक्ति कहीं मुकदमा नहीं लगाएगा इनके खिलाफ। अच्छा। इनका मुकदमा हम लड़ेंगे, सरकार ने सबके गैस सारे अधिकार ले लिए, एक पास करके फॉर्म भरवा के सबसे ले लिया इन्होंने। और मुकदमा कैसा लड़ा, आज तक किसी को सज़ा नहीं हो पाई इतने बड़े मामले में। 41 साल में आज तक किसी को सज़ा, जो भोपाल के चीफ मजिस्ट्रेट अधिकारी ने जो पहला फैसला दिया था जून 2010 में, 7 जून 2010 को, उस फैसले में उसने एंडरसन सहित 7 लोगों को कल्पित बताया था, लापरवाही का दोषी माना था। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी भी भारत लौटकर नहीं आया। कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 1914 को फ्लोरिडा के हीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन के मरने की खबर आई। 41 सालों तक उस मनहूस फैक्ट्री के कचरे को रखा गया था। कई लड़ाई लड़ने के बाद इस साल मई और जून में पीथमपुर के एक ट्रीटमेंट प्लांट में 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा जलाया गया। इस प्रक्रिया से 899 मैट्रिक टन राख और अवशेष निकले, जो मूल कचरे से लगभग 3 गुना ज्यादा थे। इस गैस त्रासदी की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई भी सटीक आंकड़ा सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। और ये मेरी खूबसूरती में लगा वो दाग है जिसे मैं शायद कभी भी नहीं मिटा पाऊंगा।